नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक है। हम बात कर रहे हैं मंडी की तौल प्रणाली की उन कुप्रथाओं के बारे में जिनके कारण से हमेशा से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता आ रहा है। ये इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है 3 वीडियो तैयार किए हुए हैं। उनके लिंक अपने लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है उसमें हम लोगों ने कुरीतियों के बारे में बात करी है। मंडी की जो तौल की जो कुरीतियां हैं, जैसे पहली कुरीति की भाई तौल में ग्राम को इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब कि भाई 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो हम लोगों ने इसमें ये भी चर्चा करी थी कि भाई जो इसका जो मूल कारण है ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये होता है कि भाई पुराने समय में ग्राम मतलब जंजीर वाले कांटे हुआ करते थे, डिजिटल वाले कांटे होते नहीं थे। और जो तलपट्टी लिखी जाती थी उसमें जो है सीधी सी बात यह है कि राउंड ऑफ फिगर ही लिखी जाती थी। परंतु अब जो डिजिटल वेइंग स्केल आ गए हैं तो आज भी उसी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। और एक और बात ये भी होती है कि भाई राउंड ऑफ करके वजन लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब 51, 52, 53, 54। वहीं पे अगर 51 किलो 700 ग्राम, 51 किलो 750 ग्राम, 51 किलो 800 ग्राम इस तरह से लिखना पड़ जाए तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को सरल करने के लिए ऐसा किया जाता है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। और अगर कोई कहे कि भाई बोरी का वजन होता है उसकी वजह से ग्राम को छोड़ा जाता है, तो भाई बोरी किसान खरीदता है और लेके व्यापारी जाता है। ये बात भी अपने लोगों ने काफी विस्तार से अपने लोगों ने इस चीज पे चर्चा की थी। इसका डिस्क्रिप्शन जो है मतलब तीसरे वीडियो में हम लोगों ने इसको काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका पार्ट 3 करके है। और दूसरी कुरीति में हम लोगों ने बात करी थी कि छूट काटने की प्रथा, जिसमें क्या है कि भाई 2 किलो से लेकर 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से कटौती की जाती है मिट्टी और कर्जे के नाम पर। और इसके संदर्भ से अपने लोगों ने एक बात करी थी कि भाई जो ये कटौती के कारण से जो नुकसान होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर हम 100 बोरी पे बात करें तो अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके गया तो 5 से लेकर 9 बोरी की कीमत इन दोनों कुप्रथाओं के कारण से किसान को नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है किसान का जो नुकसान है वो भी काफी बढ़ जाएगा। इसकी जगह पे साफ सीधी सी बात है, अगर किसी को मिट्टी ज्यादा लगती है तो भाव कम करना चाहिए। भाव कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसान को जो सही वजन पे सही भाव पे मतलब उसका जो सही भाव के हिसाब से जो उसके भाव के हिसाब से सही वजन करके और पूरी रकम मिल जाए तो किसान को किसी प्रकार की सहायता की राशि की या किसी प्रकार की जरूरत नहीं, मतलब किसान की स्थिति ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। जब तक इस प्रकार की कटौतियां होती रहेंगी और ये परंपराएं चलती रहेंगी तो किसान की स्थिति में तो सुधार ऐसे हो नहीं सकते। चाहे आप उनको 6,000 रुपए की राशि दे दें या आप उनको एमएसपी पे बात कर लें, तो स्थिति नहीं सुधर सकती। तो किसान मजबूत नहीं हो सकता। मतलब अगर ये सोच है कि भैया किसान को मजबूत ना करना है तो वो बात अलग है, लेकिन किसान की अगर हम मजबूती की बात करें तो जब तक ये कटौती की परंपराएं बंद नहीं होंगी तो किसान की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों कुरीतियों के कारण से ये जो नुकसान है ये अपने लोगों ने काफी विस्तार से डिस्क्राइब किया था कि भाई इन दोनों कुरीतियों के कारण से तीसरे को अपने मुनाफे में से 2% से 46% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा ब्यौरा अपने लोगों ने तीसरे वीडियो में जो इस सीरीज का इस श्रृंखला का जो तीसरा वीडियो है उसमें हम लोगों ने बड़े विस्तार से इस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और एक नई कुरीति के बारे में एक और बात पता चली है कि जो है कुछ किसानों से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि कैश चार्ज के नाम पर जो है 1% की कटौती की जाती है। मतलब अगर कोई किसान जो है अपनी फसल बेचता है तो चाहे वो आड़त हो या कहीं या कोल्ड स्टोरेज, तो वहां से जो मिलने वाली रकम होती है कई जगह आड़त पे भी या मंडी से, तो अगर कैश में जो है वो मिल रही है रकम तो उस पर 1% का जो है वो कटौती कर देंगे कि भाई अगर 1 लाख रुपए की रकम बनी, मतलब 1 लाख रुपए की रकम बनी तो उस पर 1,000 की कटौती करके 99,000 जो है किसान को दिया जाएगा। तो अब ये जो इस प्रकार की जब तक ये कटौतियां होती रहेंगी तो किसान की स्थिति कैसे सुधर सकती है। मतलब ये बड़ी ही ऑकवर्ड बातें हैं और बड़ी ही गंभीर बातें हैं, इन पे सोचने की बात है। आज जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें है कि हम इस पूरे विषय को हम पूरे विस्तार से
कि प्रादेशिक स्तर पर इन कुप्रथाओं के कारण से किसानों और सरकार को कितना नुकसान होता है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के जो आलू किसान हैं, हम उनके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, उनके रेफरेंस से कैलकुलेट एनालिसिस करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को इन दोनों कुप्रथाओं के कारण से कितना नुकसान होता है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अपने लोग जो है ये लाइव हिंदुस्तान अखबार के एक आर्टिकल पर गौर करते हैं। इसमें 2018 में पूरे उत्तर प्रदेश में कितना उत्पादन हुआ उसकी थोड़ा सा डिटेलिंग दी हुई है। 2018 के स्टैट्स पे अपने लोग इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि अपने लोगों ने जो पूरा रिसर्च था ये लास्ट ईयर अराउंड फरवरी या मार्च से हम लोगों ने फरवरी 2019 या मार्च 2019 से अपने लोगों ने शुरू किया था। जितने भी स्टैट्स और डेटा वगैरह हम लोगों ने उठाया था वो 2018 का ही उठाया था। तो मैटर ये नहीं करता कि जो है ना कि स्टैट्स या डेटा हम लोग कौन से ईयर का उठा रहे हैं। मेन मैटर ये करता है कि भाई इन मतलब इस पूरे रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि भाई इन दोनों कुरीतियों के कारण से किसानों को नुकसान होता है। तो उस नुकसान के प्रति लोगों को और किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है और कोई उद्देश्य नहीं है। तो वो एक अलग खैर बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पर जो बात अपने लोग गौर करेंगे वो ये है कि वर्ष 2018 में 162 लाख टन से अधिक का उत्पादन हुआ। तो ये चीज जो है हम इस फिगर के साथ में पूरी की पूरी कैलकुलेशन है वो अपने लोग इस फिगर के साथ में करेंगे। और वर्ष 2018 जो एवरेज होलसेल प्राइस था वो 8 रुपए 55 पैसे के करीब था। तो जो आगे की कैलकुलेशन करेंगे मतलब जितनी जो भी पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है उसके बिहाफ पे कितना टर्नओवर हुआ तो वो जो पूरी वैल्यू बनेगी तो उसकी जो कैलकुलेशन अपने लोग वो इसी एवरेज होलसेल प्राइस 8 रुपए 55 पैसे के हिसाब से करेंगे। अब ये जो है मैं आपको एक फिगर्स में कैलकुलेट करके बता रहा हूं, मैं आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ये मैं बात कर रहा हूँ 162 लाख टन का उत्पादन हुआ 2018 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की साइट्स हैं उसमें जो है डिटेलिंग भी दी हुई है और ये आर्टिकल में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये टोटल जो है प्रोडक्शन 2018 का 162 लाख टन था और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 8 रुपए 55 पैसे के हिसाब से तो ये 13,849 करोड़ रुपए निकल के आया। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा अराउंड ग्राम, मैं इस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रादेशिक स्तर पर इन कुप्रथाओं के कारण से ग्राम संख्या को सम्मिलित न करने के कारण कितना नुकसान होगा। तो जब मैं इसको जो जो ये नुकसान है मतलब जो नुकसान है ये 1 से 1.25% के करीब निकल के आता है। इसका डिटेलिंग जो है अपने लोगों ने तीसरे वीडियो में बहुत मतलब विस्तार से इसको प्रॉपर डिटेल किया है। अगर किसी को समझना है कि भैया ये 1% से 1.25% कैसे निकल रहा है वो तीसरा वीडियो देख सकता है। और जब हम ये 1 से 1.25% का कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो लॉस है ये अराउंड 138 से 173 करोड़ के करीब निकल के आता है। 138 से 173 ये एक्चुअल लॉस नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि ये इतना निकल के आएगा अगर हम ग्राम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मैं ग्राम पे भी फोकस इसलिए करने की बात करूं, एक्चुअल लॉस इससे कम से कम 5 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है करीब। जो एक्चुअल लॉस होगा वो कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा निकल के आता है। लेकिन ग्राम की इंपॉर्टेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ग्राम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सिर्फ ग्राम की वजह से इतना लॉस निकल के आ रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश जो मंडी परिषद है, मैंने बताया कि हर मंडी समिति होती है तो उसमें 2.5% की मंडी समिति सरकार को मिलती है, सरकार को इसका कमीशन जाता है। तो जो ये मंडी समिति जब 2.5% काटी जाती है तो सीधे उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि भाई अगर एक किसान जो है 100 बोरी मंडी में लेके गया तो ग्राम इंक्लूड ना करने पर सीधे सीधे 55 से 65 केजी का लॉस उठाना पड़ेगा, यानी कि एक बोरी की कीमत किसान को नहीं मिलेगी। तो अगर वो एक बोरी की कीमत किसान को नहीं मिलेगी तो उसका जो कमीशन होगा वो ना मंडी समिति को मिलेगा ना वो आड़ती को मिलेगा। और जब हम इसको ये कैलकुलेट करते हैं 2.5% के हिसाब से तो ये 3.46 से लेकर 4.33 करोड़ के बीच में निकल के आता है। काफी बड़ी संख्या होती है ये भी। और अगर हम मंडी के आड़तियों की बात करें तो नुकसान आड़ती का भी है।
आड़ती का कितना नुकसान है? आड़ती का कमीशन 3% से होता है, चाहे वो खरीदार से ले, चाहे वो किसान से ले। लेकिन अगर वो 3% लेगा तो वो कटौती काट के लेगा। जो जो कमीशन बनेगा वो कमीशन काटेगा, वो कटौती काट के, यानी कि अगर 100 बोरी पे है तो जो उसका कमीशन बनेगा वो 1 बोरी पे नहीं निकला, तो वो 99 बोरी पे उसका कमीशन बनेगा। तो 1 बोरी पे जब उसका इस प्रकार से ये ग्राम इंक्लूड ना करने पर ये अराउंड 4.15 करोड़ से लेकर 5.19 करोड़ के बीच में निकल के आता है। अब हम बात करते हैं ये आएगा, ये ग्राम इंक्लूड करने की वजह से मैं आपको लॉस बताया, लेकिन एक्चुअल जो लॉस है वो इंक्लूड ना करने के कारण और साथ में छूट काटने के कारण होता है। मेन बात जो एक्चुअल लॉस किसान को उठाना पड़ता है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये शॉकिंग रिजल्ट है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा अगर कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हैं तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर 2 केजी की औसतन छूट काटने की बात करी है। मतलब छूट जो है हर जगह अलग अलग होती है, जैसे मैंने बताया कभी 1 किलो भी कटती है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, इस तरह से। लेकिन मैं सिर्फ 2 केजी की छूट पे एक औसतन पूरे ऑल ओवर यूपी में 2 केजी की छूट की कटौती हो रही है, मतलब हुई 1 साल के अंदर। 2018 के हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, 162 लाख टन का उत्पादन हुआ है, और जो है जिसमें एज पर द एवरेज होलसेल प्राइस होता 8.55 रुपए, 13,849 करोड़ का उत्पादन हुआ उस पे। तो अगर हम इसको उस पर कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज जो है जब हम ओवरऑल लॉस निकालेंगे तो ये लॉस जो है 4.76% से 4.93% निकल के आता है। ये कैसे निकल के आता है इसकी डिटेलिंग अपने लोगों ने तीसरे वीडियो में बहुत विस्तार से की है, आप देख सकते हो। और जब हम इसको बात करेंगे, इसमें अगर हम ओवरऑल का लॉस कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लॉस है ये 659.24 करोड़ से लेकर 682.79 करोड़ के बीच में निकल के आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। मतलब अब आप खुद समझ सकते हो ये जो पैसा है, मतलब जो हम ये 2 केजी की छूट कटौती पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू, ये रकम जो है, ये जो पूरा पैसा है ये किसान का है और ये कायदे से किसान को मिलना चाहिए, जो कि उसको नहीं मिलता। अब आप समझ सकते हैं कि अब ये 6,000 रुपए साल का इस प्रकार से दे देते हैं और इतने लोगों को दे देते हैं, अरे यार कटौती खत्म कर दो, तो सीधी सी बात है ना, तो उनको किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना लोन भी आराम से चुका सकते हैं। मैं आलू किसानों के संदर्भ से बात कर रहा हूं यहाँ पे पूरी। तो ये एक जो कटौती की परंपराएं हैं, इन पे रोक लगने की, इन पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, और इस पे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ में बहुत सारे किसान जुड़े हुए सब बात करते हैं, हाँ यार नुकसान होता है, महसूस होता है, बट आवाज क्यों नहीं उठाते? बोलते हैं कि यार किसान नेता नहीं बोलते। यार किसान नेता, मतलब बात किसान नेताओं की नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा यार, सबसे मेन बात ये। यहाँ पर ये जो लॉस है ये इतना निकल के आ रहा है जो मैंने आपको बताया। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं उत्तर प्रदेश मंडी परिषद का नुकसान, तो 2.5% की मंडी समिति काटी जाती है, उसमें ये अराउंड 16 से लेकर 17 करोड़ के बीच में निकल के आता है, और 3% की कमीशन के हिसाब से आलू आड़तियों का जो नुकसान है वो अपना 19 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान जो है सभी का होता है, ये नुकसान सभी का होता है, मतलब ऐसे किसानों का नुकसान नहीं है। यहाँ पर जब हम ये अन्य फसलों के संदर्भ से मैं बात कर रहा हूं, ये एक बहुत सीधी सी बात यह है कि जब मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई सीधी सी कैलकुलेशन है, कोई मतलब इसमें मतलब उसमें वो फिगर आउट करने की बात नहीं है कि जब एक किसान जो है 100 बोरी मंडी में लेके जाएगा तो 55 से 65 केजी का लॉस सीधे सीधे उठाना पड़ेगा, और सबसे मेन बात ये रकम उसके मुनाफे में से आएगी। ये मैंने अन्य फसलों के संदर्भ से मैंने कैलकुलेशन किया, और इसमें एक चीज बहुत फैक्ट है कि कोई भी फसल हो, ये एक मतलब ये एक आर्टिकल है, किसी कमीशन का आर्टिकल था, और वहां से ये पॉइंट मैंने एक पर्टिकुलर कमीशन जो ये लोग बनती हैं वहां से उठाया। मुझे अभी उसकी ध्यान नहीं आ रहा कि कहां से उठाया था, लेकिन उसमें ये बात उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखी, और ये बात फैक्ट भी है इसमें कि भाई किसी भी फसल के उत्पादन में उस फसल की लागत एवं तफसील खर्चे के संदर्भ से
20% से 50% तक का मुनाफा होता है किसान को। कहने का मतलब ये है कि अगर किसान जो है 100 रुपए की लागत लगाएगा तो उसको 100 रुपए की लागत में 20 रुपए से लेकर 50 रुपए का फायदा होगा। तो ये एक मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है। इसमें कोई मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये इससे। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक एक किसान को अपने फसल के उत्पादन में 20% से 50% का फायदा होगा, तो अगर ये 1 से 1.25% जो है जो कटौती कर दी जाती है ग्राम की वजह से, तो ये लॉस जो है अगर आप इसके बिहाफ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2% से ये 6.25% के बीच में निकल के आता है। और उसी बिहाफ पे मैंने ये सारे की सारी एक फिगर्स कैलकुलेट की हैं कि भाई इनका जो उत्पादन है, इसका सोर्स मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। जिसको सोर्स का चेकआउट करना है तो वो सोर्स भी डिस्क्रिप्शन में देख सकता है कि ये फिगर्स कहाँ से उठाई गई हैं, और ये एवरेज होलसेल प्राइस और ये एमएसपी के बिहाफ पे मैंने सारा कैलकुलेशन किया है। तो कहने का अर्थ यह है कि सरकार चाहे कितने भी अच्छी जो है एमएसपी की बात करे, कितने भी सुविधाएं देने की बात करें, लेकिन जब तक ये कटौती की परंपराएं चलती रहेंगी किसान का उद्धार नहीं हो सकता। और सबसे मेन बात यह है कि अगर किसान जब तक की स्थिति सही नहीं होगी तो भाई एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा पार्ट है। मतलब अब सोचने की बात है कि भाई उसका काफी बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चर का पूरी जीडीपी में। और शायद हम लोग इस बार का जो लॉकडाउन था, मतलब शायद सभी को धन्यवाद दिया गया, लेकिन किसानों को धन्यवाद नहीं दिया किसी ने कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि इतना अच्छा उत्पादन किया कि खाने की पूर्ति बनी रही। मतलब ऐसा नहीं रहा कि खाद्य की आपूर्ति हुई, किसी को कोई दिक्कत रही। हाँ, जो भी है, लेकिन ये है कि हाँ, जैसे तैसे करके जो है जो मतलब लोगों ने लंगर भी डाला। और लेकिन वो मेन बात ये ना कि भाई आपके पास कुछ भी बांटने के लिए पहले वो होना तो चाहिए। लोगों ने किया, और वो जो उत्पादन था वो किसानों की वजह से है। तो एटलीस्ट सबको जो है कम से कम किसानों का धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन में किसी को खाने की कोई कमी नहीं रही। और भाई मैं धन्यवाद करूंगा सभी किसानों का कि भाई उन लोगों ने जो है उन लोगों की वजह से हम लोगों को खाने की कोई कमी नहीं रही लॉकडाउन में। वरना लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत सारे जो है लोग जो है इस चीज से फेस किए हैं। कई सारे देश इस चीज को फेस किए हैं, खाद्य की आपूर्ति, खाने की कमी को, खासतौर पर उस लॉकडाउन के समय पे। पर अभी आज का वीडियो मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। तो ये इतनी बात से मैं अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट भी कर दें अगर किसी को समझ में आ रही है, कुछ मेरी गलतियां, अगर मेरी कहीं पे भी कोई गलती लगती है किसी पॉइंट पे कि भाई मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है, जो कैलकुलेशन का परसेप्शन है वो गलत है, कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। और सबसे मेन बात, सभी किसानों से और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई जागरूक हों और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और बोले, आवाज उठाएं। क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, उनको बोलना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये, जब आप उनको बोलोगे तभी वो कोई सुनेगा। और दूसरी चीज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई अगर कोई शोषण कर रहा है वो भी गलत है, और जो शोषित हो रहा है और वो चुप है तो वो सबसे ज्यादा गलत है। तो चुप ना रहें, जागरूक हों और अपनी बात को रखें। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।